प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान, जो कि वर्कशीट नंबर 13 होगा, जो कि 5 अगस्त 2021 के लिए होगा। तो आज हम पढ़ेंगे सत्ता में साझेदारी। इससे पहले वाले वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था। तो चलिए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है और दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं, यानी यहाँ भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। जैसे देखिए इसमें श्रीलंका में सिंहली लोग जो है ना, सिंहाला लोग जो है ना, वो 74% है। तमिल लोग 11.1% है। इंडियन तमिल जो है ना 1.2% है और मुस्लिम 9.3% ये रह रहे हैं। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका का है ये, वहाँ के लोग इतने परसेंटेज में रह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो एरिया है ये हमारा जो है ना, देखिए मुस्लिम एरिया है। ठीक है, ये जो हमारा जो जोन है, ये हमारा जो जोन है, ये सारे जो है ना सिंहली लोग हैं, सिंहाला लोग हैं। और ये वाले लोग जो है ना डियर स्टूडेंट हमारे सारे तमिल हैं, राइट। अब हमें यहाँ पे देखना है डियर स्टूडेंट, जो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना और सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुमत के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कर सरकार ने सिंहली समुदायों की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक प्रशस्ति के तहत कई कदम उठाए। अपनी बहुसंख्यक यानी कि यहाँ पे जो सिंहली लोग हैं ना, उन्होंने कई कदम उठाए। यानी 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम क्या थे वहाँ। तो देखिए सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा यानी तमिल भाषा को कम नीचा दिखाया गया। ठीक है, सिंहली को ही एक राजभाषा बना दिया गया, राइट। उसके बाद बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण मिला और विश्वविद्यालय एवं सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषी लोगों को ही प्राथमिकता दी गई, जबकि वहाँ और भी धर्म के लोग थे, जैसे तमिल लोग थे। ठीक है, तमिल श्रीलंकाई थे, मुस्लिम थे, इनको उनमें जगह नहीं दी गई, राइट। तो ये कानून था श्रीलंका में लागू किए गए। इस प्रकार के कानून ने दो समुदायों को मध्य आपसी मनमुटाव को बढ़ावा दिया, यानी आपस में जो है ना मनमुटाव यानी ऊंच नीच की भावना जो है ना उत्पन्न हुई। ठीक है, और जिसका परिणाम श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में हुई। ठीक है, अब ये गृह युद्ध किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप से ले कि वह युद्ध किस साल लगे, तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं, राइट। तो गृह युद्ध इसे कहते हैं। बहुसंख्यकवाद क्या होता है? यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, तो इसे हम बहुसंख्यक कहते हैं। ठीक है, बहुसंख्यक। अब देखिए इसमें बेहद ही आसान से वर्कशीट है आज का आपका डियर स्टूडेंट। श्रीलंका के संदर्भ में कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है? ठीक है, तो श्रीलंका वर्ष 1948 में स्वतंत्र हुआ, तो ये बिल्कुल जो है ना ये सही है, ये सही है। उसके बाद जो ना तमिल श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह है, बिल्कुल तमिल जो है ना श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह जो है ना, इसमें ये नहीं है, ये ही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, और यह भारत के दक्षिणी तट के कुछ दूरी पर, किलोमीटर दूरी पर स्थित है, बिल्कुल है स्थित है। तो आपका ये ऑप्शन जो रहने वाला है ये बी रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के 1956 के कानून विरोधी विशेषता है? तो बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया, इसमें ये कहा नहीं जा सकता उतना। ठीक है, लेकिन सरकार नौकरियों में सिंहली लोगों की प्राथमिकता दी, बिल्कुल इसमें जो है ना विशेषता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ ये भी है, बौद्ध धर्म का भी संरक्षण दिया था, सिंहली को एकमात्र राज्य भाषा बना दिया गया, बिल्कुल। तो आपका आंसर डी रहने वाला है, राइट डियर स्टूडेंट। अगर लगता है आपके लिए ये वर्कशीट आसान है और अच्छा है तो इस वर्कशीट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में डियर स्टूडेंट। चलिए।